भावना वर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपको सादर नमन। महाराज जी, किसी भी निर्णय को लेने के लिए मन और दिमाग अलग अलग बात करता है। किसकी सुने, मन की या दिमाग की, जिससे सही निर्णय लेकर सही मार्ग। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य है और क्या अकार्य है, अर्थात क्या निषेध है और क्या विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। मन बुद्धि तो बहुत बदमाश है, दोनों मिलकर के हमारा आज तक पतन ही कराते रहे हैं। इनकी सुनो और शास्त्र या गुरुजनों के वाणी से इसका प्रमाण लो। अगर ये सही सलाह नहीं तो इनकी बात मत मानो। ये किस अभी तो को ठीक निर्णय कर रहे, 2 मिनट बाद इतना गलत निर्णय कर देंगे, हम इनकी क्या क्या बात माने। इनका निर्णय ठीक नहीं होता मन बुद्धि का, उसकी जांच करनी पड़ती है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन बुद्धि मेरे में लगा दो। अर्थात भगवान की क्या आज्ञा है, इस विषय में भगवान क्या कहते हैं, तो वो बात जानने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा, साधु समागम होगा। क्योंकि बिना संत संग के मति निर्णय करने लायक नहीं रहती। अब जैसे आप जो बातें सुन रहे हैं और अगर श्रद्धा विश्वास रख रहे हैं तो कहीं भी इसके विपरीत होगा तो आपका, वहाँ हमने बात सुनी थी उन संत की, ये बात ठीक नहीं है, तो वो उससे हम मन को बुद्धि को सपोर्ट करने से रुक जाए। अगर हम सपोर्ट ना दें तो ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। हमारे बिना दस्तखत के हमारा मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इतना लुभायमान कर देता है कि आप निर्णय करने लायक नहीं रह जाते और उसी के साथ बह जाते हैं। जितने पापाचरण हो रहे हैं वो इसी मन के द्वारा हो रहे हैं। मन बुद्धि की सलाह जैसी हुई, जो दिखाया, जो संकल्प बनाया, वही क्रिया की, तो वो दुर्गति पक्की हो जाती है। अब साधुता या भगवत मार्ग या दैवी संपदा या मानवता तभी आएगी जब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलोगे। भगवान की आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, भगवान की वाणी ही तो हम लोग गाते हैं, शास्त्रों की बात ही तो गाते हैं। अपनी अनुभूति और शास्त्र के वचन दोनों मिला करके वो परम मंगल के लिए वही तो गान करते हैं। तो हम केवल अपने मन बुद्धि की बात ना माने, नहीं हो तो बहुत आजकल यही हो रहा है ना, मन बुद्धि की बात। देखो ना क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सर्वनाश का खेल खेल रहे हैं। कौन? यही मन बुद्धि, इन्हीं की सलाह से। अब जैसे बात कहो तो चुभता है। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है जिस स्तर से गिर रही है, तो समाज का क्या होगा, क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं गंदी चेष्टाओं से, बच्चे या बच्चियां सब, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि इस समय हमारे जीवन का कर्तव्य है विद्याध्ययन, संयम और वो सद्गुण सीखने जिससे हम देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा कर सकें। वो केवल मन बुद्धि की सलाह है ना। वो लोग कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं, कैसे आचरण। एक बच्चा 4 फ्रेंड बनाए, वो बच्ची हो ऐसे, उनसे ब्रेकअप, उनसे वो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, और इसको तुम समझ रहे हो मनोरंजन। आगे चल के देखना तुम्हारा यही मन तुम्हारी किस स्थिति को जागृत करेगा। बैठे बैठे इसी रूम में जलोगे, अशांत रहोगे। फिर जो तांडव होता है ना, फिर देख ही रहे हो, समाचारों में सुन रहे हो, संसार के हाल देख रहे हो। मन बुद्धि की बात मत मानो। मन बुद्धि जो कह रहा उसकी जांच करो शास्त्र वचन से, संतों के वचनों से। यदि सही है तो दस्तखत कर दो और गलत है तो ना, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब मन कह रहा है ये देखो, वहां चलो, भोगो, चलो, नहीं, गलत नहीं। अब वो जलाएगा, प्रमथन स्वभाव का, चुपचाप सह जाओ, वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। हम लोग सह नहीं पाते तो उसके अधीन हो जाते हैं, जो कहता है वैसा। फिर कहते हैं यार अंदर से आया था कि ना करो, पर पता नहीं किसने करवा दिया, इच्छा तो नहीं थी हमारी। यही भूत है, यही भूत, मन रूपी भूत है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, नाम जप। उससे क्या होगा कि तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और विवेक निर्णय करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि तो सलाह ही दे रही है, यही बुद्धि तो सलाह दे रही है। ये जो माता पिता का अपमान करके बच्चे मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये बुद्धि की तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान। देखो कितनी बुद्धि, मतलब उनकी अगर बुद्धि देखो, अगर सतमार्ग में लग जाए तो यही देश सेवा और भक्त बन जाए, ये मंगल करें। पर वो बुद्धि बहुत है, प्रयोग गलत है। बुद्धि बहुत है, उसका प्रयोग गलत है।
तो हम मन बुद्धि की बात ना माने, मन बुद्धि की वो बात माने जो शास्त्र सम्मत हो, समाज सम्मत हो, संत वाणी के अनुकूल हो, भगवान की प्राप्ति के लिए मानो दे मिला। मन मानी आचरण, न यहाँ सुख न परलोक में सुख। तो हमारी तो प्रार्थना यही, इसलिए जैसे गीता पृष्ठ से आस्तिकता की आधारशिलाएं, बहुत से ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं जिनको पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या भगवान हैं, उनके भजन से क्या मिलता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन क्या है। हमें तो लगता है कि सत्संग सुनो और 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके कुछ ऐसी, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, जय दयाल गोविंदका जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी, इन महापुरुषों के वचन की छोटी छोटी भी हैं। तो आप 2 पेज पढ़ो, पर उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ो, फिर सत्संग सुनोगे तो और प्रवीण हो जाएगी, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तो मन को रोकने में समर्थ हो जाएगी। अभी बहुत गंदा मन और बुद्धि है, वो 1 मिनट तो थोड़ी अच्छी बातें सुनवाएगा, फिर वो बुरे कार्यों में लगा देगा। नाम जप करो, ये नाम ऐसा है सब ठीक कर देगा। नाम जप के बिना मन बुद्धि का आज कोई भरोसा नहीं, आज क्या कभी नहीं रहा। ये मन का स्वभाव है, ये बहुत चंचल प्रवृत्ति का। एक क्षण तो ऐसा निर्णय करेगा कि आपको मित्र बना लेगा अपना, बहुत यार ठीक बात। दूसरी क्षण इतना गंदा करेगा कि आपको लगेगा कि मतलब क्या है ये। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसकी वृत्तियां जो है ना क्षण क्षण में बदलती रहती है। ये विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय सबसे बड़ा दुश्मन मन है। अगर ये ठीक कर लो तो सबसे बड़ा दोस्त भी यही है। जीता हुआ मन मित्र है, और मन के अधीन हुआ वो मन शत्रु का काम करेगा, नाश कर दे। देखो ये जो जेल भरी है ना, ये मन से ही भरी है। ये जितने बड़े बड़े रोग है ना, ये मन से ही। हमने पाप किए, भोगना पड़ेगा। किसने पाप करवाया? इसी देवता ने, इसी दे। ये कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता जी कहते मन मना भव मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। ये मन मेरे को दे दो, लेकिन सब कुछ देने के लिए भले राजी कर लिया जाए, मन नहीं देंगे। और भगवान कह रहे मन मना वो, भगवान कह रहे तुम्हें दान करना है, ये मन मेरे को दे दो। मेरे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध। फल फूल चढ़ा देंगे, मन नहीं देंगे। और काम बनेगा मन देने से। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब कोई और दान करने की जरूरत नहीं रह गई अगर मन दान कर दिया। हम लोग थोड़ा कंजूस हैं, और कुछ देने का उत्साह रख सकते लेकिन मन नहीं दे सकते। और गति बनती मन देने से। जो आनंद भगवदानंद दिव्यानंद वो इसी मन देने से होता है। तो सबसे प्रार्थना है मन बुद्धि के अनुसार मत चलो, मन बुद्धि को शास्त्र के अनुसार चलाओ, धर्म के अनुसार चलाओ, जो गुरुजनों की वाणी उसके अनुसार चलाओ। अभी सुखी हो जाओगे, अभी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छे अच्छे विचार जो हमें शीतलता देते हैं ना, वो चाहे जितने करोड़ों का बना हुआ अच्छा रूम हो और उसमें एसी हो, सब सुगंधित पदार्थ रखे हो, वो सुख नहीं देंगे जितने अच्छे विचार सुख देते हैं। हम क्या होते हैं, बुरे विचारों में फंसते चले जा रहे हैं। अशांत चिंता भय शोक देख लो ना, आपके अंदर देख लो। एक आए थे सज्जन, तो उन्होंने कहा कि जीवन में जो संपत्ति चाहिए हमने प्राप्त कर ली, जितना अच्छी संपत्ति है। पद चाहिए तो बहुत से भारत से हमें वो रत्न आदि ये सब मिले, पर मुझे अब भय लग रहा है। और क्यों? मुझे मरने को भय लग रहा है, मरूंगा। ये समझो, अब सब छूटेगा जो हमें नाटक में मिला है ये। अब ये सब छूटेगा, देह छूटेगा, बच्चा छूटेगा, वो महल छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, वो सब इनाम वाली चीजें देख देख के सब छूटेंगी। अब जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं तो भय तो लगेगा ही। आए किस लिए हो? अगर नाम जप करो और फिर ये सब हो, कोई परेशानी नहीं। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का नाम जप नहीं, तो अब आखिरी समय और पता है सब छूटेगा। अब घबरा रहा है, जहाँ जाना है वहाँ परिचय नहीं, और जहाँ जाना है वहाँ के लिए धन नहीं। यहाँ का पैसा नहीं चलता, वहाँ नाम रूपी धन चलता है। परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा। तो मन बुद्धि को शास्त्र संयम के अनुसार, शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो चलाता है वही ठीक मार्ग पर चलकर सुखी होता है।